चलो आ जाओ। ठीक है, तो आज अपना लेक्चर नंबर 3 रहेगा एंड अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज ही हो जाएगा। थोड़ी बहुत 2-3 रिएक्शन आगे रह जाएगी तो रह जाएंगी, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो बेसिकली अपना मोटा मोटी आज अभिषेक लेट क्यों आए हो क्लास में? गुड इवनिंग मैम, सॉरी मैम, डिनर कर रहा था मैम। अच्छा ठीक है, ओके। मुझे लगा डांट लगाई थी ना मैंने कल क्लास में, तो इसलिए नहीं आए आधे बच्चे। चलो कोई नहीं, मजाक कर रही हूँ। चलो आओ, ठीक है। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरा बेटा, फ्राइडे वाली जो होगी क्लास, उसमें हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे? बोलो। बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपना बहुत जल्दी सिलेबस हो जाएगा। पहला ऐसा चैप्टर है जो जल्दी फिनिश हो जाएगा, आज कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, लेकिन अपना जो सैटरडे वाला क्लास होगा वो मैं बायोमोलिक्यूल नहीं कराऊंगी। उस क्लास में एल्डिहाइड कीटोन वाला ही मैं प्रैक्टिस सेशन लूंगी, बिकॉज वो काफी बड़ा चैप्टर है ना, तो वहां पे चीजें काफी ज्यादा तुम लोग भूल भी गए होंगे, तो उसको एक बार रिवाइज मैं करा दूंगी आप लोगों को, क्योंकि संडे में टेस्ट है ना, ठीक है। तो उसकी हम रिवीजन क्लास ले लेंगे। बाकी क्योंकि मैं आगे 2 दिन हूँ लीव पे, ठीक है, 4 और 6 दिसंबर को, तो उस दिन में भी आप लोगों की क्लास नहीं लगेगी केमिस्ट्री की। कोई और टीचर अवेलेबल हुए तो वो लेंगे, अदरवाइज मैं तो नहीं अवेलेबल हूँ। अगर क्लास नहीं लगेगी तो उस केस में मैं तुम्हें एक प्रैक्टिस टेस्ट शेयर करूंगी, जैसे अभी किया ना मैंने। तो वो जो 1.5 घंटा तुम लोग टेस्ट क्लास में बैठते हो, उस टाइम पे तुम्हें वो प्रैक्टिस टेस्ट शेयर करके फिर मेरे साथ शेयर करना है उसका स्क्रीनशॉट। मंडे को नहीं, 4 और 6 दिसंबर को देख लो क्या बैठता है। 4th को वेंसडे है और 6th को अपना है फ्राइडे, ठीक है। तो ये 2 दिन क्लास नहीं लगेगी तुम्हारी, मतलब मैं नहीं अवेलेबल हूँ, हो सकता है कोई और अवेलेबल हो तो ले ले, बट नहीं लगेगी तो प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा करने के लिए सोल्व, ठीक है। यस मैम। हाँ ना, में जवाब दो। वैसे तो खुश तो हो रहे हो अंदर से कि चलो 1.5 घंटा हम कुछ और पढ़ लेंगे, लेकिन उसके अंदर वो प्रैक्टिस टेस्ट ही तुम्हें देना पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ, आओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली हम क्या क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करेंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में ही है। सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन। डाइएजोटाइजेशन तो मैंने तुम लोगों को करा दी थी वैसे, जहाँ पे तुम डाइजोनियम सोल्ट बना रहे थे, एलिफेटिक और एरोमेटिक, है ना। तो सैंडमेयर रिएक्शन हो गया, गटरमैन रिएक्शन हो गया, कपलिंग रिएक्शन मैं कराऊंगी आज, है ना। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे। उसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट आजकल क्वेश्चन काफी ज्यादा ट्रेंड में है, आपका बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, यहाँ से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलें फिर आगे स्टार्ट करें। यस मैम। ओके, तो हमने क्या क्या कर लिया था, थोड़ा सा एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं। अगर तुमने अपने नोट्स लेके बैठे हो तो पन्ने पलटो फटाफट से, पन्ने पलटिए। तो मैंने आप लोगों को कुछ एनिलीन वाली रिएक्शंस कराई थी, जिसमें मैंने डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करा दी थी, NO+, जहां पे मैंने बोला था नाइट्रोसोनियम आयन आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, याद करो। और आपका अगर एलिफेटिक डाइजोनियम सोल्ट बन रहा था, वो अनस्टेबल था, N2 निकल जा रहा था, वहां से अल्कोहल बन जा रहा था, कार्बोकेटाइन बनता था, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट था तो वो स्टेबल होता था लो टेम्परेचर पे, 0 to 5 डिग्री पे। अगर हाई टेम्परेचर कर दोगे तो वहां से N2 निकल जाएगा, वो स्टेबल नहीं होगा, लो टेम्परेचर पे ही वो स्टेबल होता है। गेटिंग माई पॉइंट। उसके अलावा हमने देखा था कि एनिलीन की रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर के साथ कराओ या फिर CS2 के साथ कराओ, या कोई और लो पोलैरिटी सॉल्वेंट ले लो, उस केस में पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा था, 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। तो अगर आप चाहते हो पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ना मिले तो इन दैट केस हम क्या करते थे, पहले उसकी एसिटाइलेशन कराते थे, है ना, फिर एसिटोनाइड बनता था, फिर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते थे तो ऑर्थो और पैरा हमें मिलता था। हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद वापस से अमाइड वाला ग्रुप एनिलीन में चेंज, मतलब NH2 में चेंज हो जाता था। उसके अलावा हमने देखा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं देता है ना। उसके अलावा हमने देखा जब नाइट्रेशन कराओगे तो आपको ऑर्थो और
तो ऑर्थो पैरा नाइट्रो एनिलीन के साथ साथ मेटा वाला भी प्रोडक्ट मिल रहा है, याद करो, क्योंकि जो ये एनिलीन होता था वो H+ लेके एनिलीनियमाइन बन जाता था। नाउ दिस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, याद करो वो दिन, कल का दिन ही तो था। यस मैम। तो यहाँ पे आपको मेटा नाइट्रो एनिलीन का भी अच्छा खासा परसेंट मिल रहा था, कितना मिल रहा था, 41% था। मैंने कहा था एनसीईआरटी से एक बार जरूर मैच कर लीजिएगा, 41 ही था ना। यस मैम। 2% ऑर्थो वाला था, 51 वो था। मैम 47 47 मैम। टोटल 100 करना है ना, 47 था, 47 ये 51 वो, मेरे को याद ना हो चलेगा, तुम्हें याद होना चाहिए, पेपर में आएगा। 47% ये, 2% ऑर्थो वाला एंड आपका 51 वाला पैरा वाला, ठीक है। उसके अलावा हमने और एक रिएक्शन देखी थी, यहाँ पे लिख देती हूँ, सल्फोनेशन वाली रिएक्शन देखी थी, याद करो, याद करो, देखी थी हमने सल्फोनेशन वाली। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा रहे थे रिएक्शन, तो यहाँ पे भी एनिलीनियमाइन ही मिल रहा था, है ना। लेकिन जब आप इसको हीट कर देते थे तो क्या मिल रहा था अपने को, एक तो ऑर्थो वाले पे मिल रहा था सल्फोनिक ग्रुप, और एक अपा को मिल रहा था पैरा वाले पे, याद करो। यस मैम। पैरा वाला मेजर था, इजी। यस मैम। ठीक है, तो ये हमने कर लिया था कल वाली क्लास में कवर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को मेरे को करके दिखाना, जो कि हमारी परंपरा है रिवीजन असेसमेंट की, उसको फॉलो करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कृपया करके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई कीजिए, और जो बच्चे लेट आ रहे हैं प्लीज थोड़ा सा जल्दी आया कीजिए, काफी बच्चे आज की क्लास में गायब हैं। आराम से करो, मजे से करो। लेकिन इतने भी मजे से मत करना कि 10 मिनट लगा दो। वेरी गुड, मुस्कान, तनिष्का, हुस्नवाज, चेतना, वेरी गुड, शाबाश। चेतना आप बताइए। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, बेंजामाइड क्या होता है चेतना? बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O NH2। वेरी गुड, बारी बारी जावा मैं, चलो आओ। बेंजामाइड यही होता है, CONH2। यस मैम। ठीक है, आपको क्या बोला है, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन कराया है इसका, बेंजामाइड का, और प्रोडक्ट ए दे रहा है। होफमैन करवाया है तो भाई साहब इसको हटा के कुछ नहीं करना, NH2 लगा दो, एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। फिर उसकी रिएक्शन करवाई है तुमने क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस, थोड़ा साफ साफ लिखती हूँ, क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और हीट किया है तो कार्बिलमिन रिएक्शन होगी, तो क्या बनने वाला है तुम्हारा, आइसोसाइनाइड, गंदी बदबू वाला कंपाउंड, ठीक है, हो जाएगा इजी। यस मैम। बस तो Yes, फिर ma'am. राजी रहो, परेशान क्यों रहते हो। ये वाला क्वेश्चन करो, तुम परेशान रहते हो क्या, ये वाला क्वेश्चन करो। यस मैम, डेली स्कूल जाना पड़ता है। अच्छा, परेशानी स्कूल है, क्या करें फिर।
मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के दे दो 1 महीने का स्कूल में कि अब तो हम सीधा प्री बोर्ड देने आएंगे या बोर्ड देने आएंगे। जब जब तुम्हारे प्री बोर्ड है ना 15 से आई गेस स्टार्ट है ना दिल्ली में 12 से, तो 12 तक दे दो मेडिकल सर्टिफिकेट। हम तो नहीं आने के, और पूरा दिन 10-12 घंटे बैठ के पढ़ाई करो घर पे। दे सकते हो तो दे देना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। चेतना दे दोगी क्या मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर झूठा? मैम देखना पड़ेगा। वैसे देते हैं हम। जब मैं 12th में थी ना तो मैंने तो नहीं दिया, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी ये सब सोचने की करने की। बट हमारी क्लास में बच्चे देते थे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा बनवा के। जब मैम अभी पेपर तो प्रैक्टिकल चालू हो गए। प्रैक्टिकल कौन से स्कूल वाले ना, फाइनल नहीं हुए यस ना? मैम। अच्छा हाँ, एंड में याद आता इस टाइम तो मर्जी करवाया। है, हम्म। इस टाइम तो मर्जी है स्कूल जाने की। जिसको ऑनलाइन क्लास में नहीं वो ऑनलाइन क्लास ले सकता है, बाकी स्कूल जा सकते हैं ऑफलाइन। अच्छा तुम्हारे स्कूल में होगा आई गेस दीप्ति। मैम नहीं मैम, दिल्ली के स्कूल्स में है। हाँ मैम, पर हमें ऑप्शन नहीं दिया गया ऑनलाइन का, हमें ऑफलाइन ही बुला रहे हैं। यस मैम। चलो ये वाला अभी जब ऑनलाइन क्लास चली थी सबकी ऑनलाइन अटेंडेंस लग रही थी, किसी की एब्सेंट ही नहीं लगी। फिर दीप्ति तुम्हें तो बहुत अच्छे 10-10 12-12 घंटे बैठ के पढ़ना चाहिए घर पे। चलो ये करो क्वेश्चन, जिसका हो गया हैंड रेज करो। मैम आज ना हमारी मैम लैब के अंदर ना एक्सपेरिमेंट करा रही थी। उसके अंदर मैम वो जिंक आयन का था, तो उसमें ना वो ग्रे कलर के पीपीटी आने थे और हमारे ग्रीन कलर के आ रहे थे। कौन से कलर की? ग्रीन कलर के? हाँ वैसे एक ही बार टेस्ट होता है सबका एक साथ ही, तो उसमें ग्रीन कलर आ रहा था। मैम ने पता नहीं क्या जुगाड़ करा, फिर भी ग्रीन ही हुआ, तो मैम ने बोले वैसे ग्रीन है। अच्छा क्या हो मैम, केमिकल बड़े पुराने हैं, लैब में नए मंगवाओ। मैम बोलती कि केमिकल बहुत महंगे आते हैं, पता नहीं है तुम्हें। वो कई बार ना ये कलर वगैरह का ना आता है, जो भी अगर कई बार देखो रिएक्शन कह रहे हो लैब में, अगर आप प्रैक्टिकल मान लो जो चाहिए होता है डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं आता है ना, तो उसके काफी रीजंस हो सकते हैं। एक तो इम्प्योरिटीज, दूसरा सही से नहीं किया है एक्सपेरिमेंट, जो इंस्ट्रक्ट किया गया था वैसे नहीं किया, दूसरा एक तीसरा ये रीजन होता है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड केमिकल नहीं है, तो वहां पे भी थोड़ा बहुत नहीं आता है सही से कलर। बाकी ठीक है, ग्रे मान लेना है तो, जो ग्रे में भी जी आता है ग्रीन में भी जी आर आता है। ठीक है चलो क्या बनेगा इसका जल्दी बताओ, तुम तो बातों में लग जाते हो। थर्ड ऑप्शन। अभिषेक क्या लग रहा है, थर्ड होगा? मैम ये नहीं हुआ मैम। ओके। AC2O क्या होता है? मैम HCuCH3। ना, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है भाई AC2O, भूल गए क्या? ये होता है। पेपर में तुम्हें ये थोड़ी ना लिख के देंगे जो मैं बना रही हूँ, यही लिख के देंगे। ठीक है, या फिर ये लिख के देंगे। समझे? ओके मैम। ऐसा नहीं लिख के देंगे इतना सीधा सीधा। ठीक है, तो बेसिकली होगा कि अब समझ में आ गया कि अब तो निकल जाएगा आंसर। अब तो तुम्हें यस। पता चल जाएगा हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो, लोन पेयर जाएंगे, अटैक मारेंगे। अब मत पूछना मैम ये स्टेप कैसे हुआ, मैं हजारों बार बता गई। आज ऑर्गेनिक भी खत्म हो रही है। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, वापिस आने वाला है, ये निकलने वाला है। मैम रट गया अब तो ये स्टेप। ठीक है, एसिटाइलेशन करा दी। जो मैंने कल करवाया था तुम्हें, उसमें मैंने लिया था एसाइल क्लोराइड, उसमें भी अपने वही कराई थी एसाइलेशन। यहाँ पे आप एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहे हो, एसिटाइलेशन करा रहे हो, बन तो सेम ही रहा है दोनों में। यस मैम। ठीक है, तो वो भी ले सकता है एग्जामिनर, ये भी ले सकता है। फोर्थ नहीं आएगा मेरा बेटा, चेतना मैं भी बताती हूँ।
फिर यहाँ पे क्या डाला हुआ है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो क्या काम करता है याद करो, ये हम क्यों बनाते हैं, एसिडलेशन इसलिए कराते हैं ताकि जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाए। अब देखो नाइट्रोजन के लोन पर बेंजीन रिंग में भी जा रहे हैं और यहाँ पे भी जा रहे हैं, दोनों तरफ घूमने जा रहे हैं। अब ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो या तो अब ब्रोमीन लगेगा ऑर्थो पे, पैरा पे। पैरा वाला मेजर होता है लेकिन पोजीशन इज ब्लॉक्ड, तो यहाँ पे लग जाएगा ऑर्थो पे। बना दूं क्या डायरेक्ट? यस मैम। बना दे रही हूँ बेटा, डायरेक्ट देखना एक बार। लो बना दिया। चेतना ये बी बना मेरा बेटा। अब तुम्हारे पास क्या हाइड्रोलिसिस करा रखी है एसिडिक मीडियम में। याद करो हाइड्रोलिसिस जब आप एसिडिक मीडियम में कराते हो तो वापस से NH2 में कन्वर्ट हो जाता है ना ये। यस मैम। तो ये वाला स्टेप तुम लोगों को ध्यान में रखना था, ये वाला। तो सी इसका ऑप्शन आएगा, फोर्थ नहीं आएगा। ठीक है चेतना? ओके मैम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कहने को बहुत पुराना है लेकिन ऐसे क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में भी आए हैं। ठीक है, तुमने नोटिस किया होगा जो मैंने अमीन्स का पहला असाइनमेंट दिया है ना, उसमें ही था वैसे तो ये क्वेश्चन। मैंने सारे नीट के डाले हैं। चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं नीट में, और हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई बात है। इसलिए मैंने वहां पे जेई के अभी डाले नहीं है क्वेश्चन, डालूंगी, लेकिन पहले नीट के कर लो तुम आराम से। कोमल लेट हो गए क्लास में बेटा। कोमल चलो, हो गया ना? हो भी गया, चलो आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, डाई सॉरी डाईएजोटाइजेशन तो देख ही ली थी। अब हम आगे फर्दर रिएक्शन देंगे, देखेंगे। अगर तुम्हारे पास बेटा बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है, इधर आओ, उसकी आगे फर्दर रिएक्शन कर सकते हो। पता है तुम कितने काम की रिएक्शन है ये, इतने काम की रिएक्शन है तुम सोच भी नहीं सकते। तुम इससे बेंजीन बना सकते हो, तुम भाई साहब फिनोल बना सकते हो, तुम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनो, आइडो, फ्लोरो, सब कुछ बना सकते हो भाई। बड़ी काम की रिएक्शन नहीं हो गई फिर ये? आधे से ज्यादा तो हमारे जो दुख है यही रिएक्शन सॉल्व कर देगी। क्या कहते हो? यस स्टार्ट मैम। करें? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाली रिएक्शन नहीं देख रहे बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, उसको मैं थोड़ा अलग से बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से तुम फिनोल बना सकते हो। आंसर इज यस। अगर तुम गर्म पानी के साथ रिएक्शन कराते हो, वार्म वाटर के साथ, मतलब उसको हीट कर दे रहे हो, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, फिनोल मिल जाएगा। अब एग्जामिनर आगे फर्दर रिएक्शन करा सकता है फिनोल की, है ना। मान लो सोडियम मेटल डाल दे, फिर उसके अंदर विलियमसन ईथर सिंथेसिस करवा सकता है। समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूं मैं? यस। तो ये सब सोच के चलना है। अगर मान लो तुम्हें क्लोरोबेंजीन बनाना है तो भी हम बना सकते हैं। कौन सी रिएक्शन है पॉपुलर? सैंडमेयर रिएक्शन। सैंड क्या होता है? मिट्टी। ऐसे याद रखो, सैंड, सैंड से सोल्ट। सोल्ट कौन सा लेते हो यहाँ पे? क्यूप्रस सोल्ट। ट्रिक बन गई। तो यहाँ पे आप क्या लेते हो? क्यूप्रस सोल्ट लेते हो, क्योंकि क्यूप्रस मतलब Cu+1, कॉपर इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर क्यूप्रिक होता तो कॉपर इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे फेरस +2 में होता है, फेरिक +3 में होता है, ऐसे क्यूप्रस की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1, दैट इज योर क्यूप्रस। +2 वाला क्यूप्रिक। सो तो नहीं गए? नो मैम। No. अरे तो बहुत इजी है। तो यहाँ पे आप क्या डालोगे? CuCl डालोगे, Cu2Cl2 भी डाल सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर आपको ब्रोमोबेंजीन डालना है तो CuBr डालो इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो Br बन जाएगा। अगर आप CuCN डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCN तो साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। तो ये तीनों के तीनों ही क्या है बोलो? सैंडमेयर रिएक्शन। बुलाया किसी ने मेरे को, पुकारा है? नो मैम। आवाज तो आई है मैम। हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। प्लीज मुझे थम्स अप देते रहिए कि हाँ मैम ये इजी लग रहा है, आपने हमें पहले पढ़ा रखा है। मैंने पढ़ा रखी है रिएक्शन। जब मैं तुम्हें क्या पढ़ा रही थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स पढ़ा रही थी। कोमल आपको आवाज आ रही है मेरी? क्योंकि मैंने अभी पहले आपको बोला था तो आपने रिप्लाई नहीं किया।
ठीक है, थोड़ा जल्दी आया करो क्लास में, है ना। चलो, अब बात आती है, ये रिएक्शन तुम लोगों के लिए नहीं है इस चैप्टर में, है ना। तो हाँ, मैं वही कह रही थी, थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया ना, तभी मैं कह रही थी जल्दी आना चाहिए, 8:45 का टाइम था ना। ओके, सो मैं कह रही थी कि बेंजीन डाइसोनियम सोल्ट से तुम बेंजीन भी बना सकते हो भाई साहब। कैसे बना सकते हो? विद द हेल्प ऑफ ये प्यारे से दो रिएजेंट। इन प्यारे रिएजेंट को ना प्लीज अच्छे से लिख लो, क्योंकि देयर आर 99.99% चांसेस कि नीट 2025 में क्वेश्चन आएगा। कौन कौन से दो रिएजेंट है? H3PO2, दिस इज योर, नाम बताओ, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस। एक है तुम्हारे पास इथेनॉल। तो ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं मेरा बेटा? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट को रिड्यूस करेंगे बेंजीन में, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसमें? हाइपोफॉस्फोरस फॉस्फोरस में। और जो इथेनॉल है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड पे ही रुक जाएगा। हाँ के ना? अगर सिर्फ H3PO2 दे रखा है तो ये बन जाएगा, और अगर आपको इथेनॉल दे रखा है तो ये बन जाएगा। समझ रहे हो? यस मैम। अब Yes, ma'am. यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकता है। मैं आपको बता देती हूँ सिंपल से सिंपल क्वेश्चन कैसे बनेगा, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कितना सोच सकता है एग्जामिनर, वो कैसे बनेगा। आइए देखो, सिंपल तो वो ये सोच सकता है कि आपको 4-5 कंपाउंड दे देगा और बोलेगा कि बताओ इनमें से सैंडमेयर रिएक्शन कौन सी है। एक ये बन सकता है, या तुम्हें कोई सीक्वेंशियल रिएक्शन दे देगा, उसमें से कोई ये वाला होगा, H3PO2 वाला स्टेप होगा, ठीक है। या फिर अगर उसको प्योरली इसी पे ही पूछना हुआ ना, तो वो ये बोलेगा कि जब तुम when the benzene diazonium salt reacts with hypophosphorus acid, then side product is formed. What is the oxidation state of central atom in side product? ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो यानी कि वो पूछना चाह रहा है फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो निकाल लोगे क्या? +3। यस मैम। वो तुमसे इसकी बेसिसिटी भी पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन वो ये फ्रेम कर सकता है कि जब तुम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराते हो, तो तुम्हें जो साइड प्रोडक्ट मिलता है उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। यानी कि ये क्या ये एल्डोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है? आंसर इज यस। Yes, मैं ma'am. बता रही पॉसिबल क्या दे सकता है स्टेटमेंट्स, कर सकता है। क्या कैनिजारो में देगा? आंसर इज नो, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, इसमें है। क्या ये आइडोफोम टेस्ट पॉजिटिव देगा? आंसर इज यस। और एक कोई और बना देंगे, नन ऑफ द अबव या बोथ 1 and 2 ऐसे करके। क्या समझ पा रहे हो? इससे हम कहाँ पहुंच गए एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में? यस मैम। भाई सो मत जाना, सो मत जाना प्लीज। ऐसा तो मैंने कुछ अलग नहीं बता दिया जो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ कि मैम आपने तो वो बता दिया जो आपने कभी पढ़ाया ही नहीं। ऐसे मत देखो मेरे को, ठीक है? मेरे को ऐसे मत देखो, अपनी नोटबुक में लिखो। इतना हो जाएगा क्या? जल्दी बताइए। यस। ठीक है, और यहाँ पे साथ में N2 गैस निकल जाएगी, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर मेरा बेटा आप बेंजीन डाइजोनियम, अभी खत्म नहीं हुई है रिएक्शन, अगर आप बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से आइडो बेंजीन बनाना चाहते हो तो बना दोगे। Ki पोटेशियम आयोडाइड ले लो, हीट कर दो थोड़ा, आइडो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अगर आप बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो तो भी बन जाएगा। याद करो, बाल्स काइमन रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने तुम्हें, इन कहाँ पे पढ़ाई थी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन में। याद है किसी को? यस मैम। एक बच्चे को याद है क्या? यस मैम। कितनी धीरे Yes, यस। ma'am. अरे कोई नहीं, चलो नाम याद नहीं, ये तो याद है ना, फ्लोरोबेंजीन नाम का एक चीज बनाई थी। तो यहाँ पे HbF4 के साथ आप रिएक्शन कराओगे, तो ये HbF4 है क्या?
फ्लोरो बोरिक एसिड। तो इसके साथ जब आप कराओगे सोल्ट बनेगा H+BF4 नेगेटिव। ठीक है, जब आप हीट करते हो इसको मेरा बेटा, तो आपको क्या मिलता है, फ्लोरोबेंजीन मिलता है, N2BF3 बाहर निकलता है। लेकिन मान लो इस, ये तो है बाल्स-काइमन रिएक्शन जिसमें तुम फ्लोरोबेंजीन बनाते थे, लेकिन अगर मान लो तुम्हें इसी से बेंजीन जो ये बना है सोल्ट, अगर तुम्हें इससे नाइट्रोबेंजीन बनाना हो तो क्या करोगे, तो कोई ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता हो। तो या तुम यहाँ पे KNO2 ले लो और हीट कर दो उसको कॉपर की प्रेजेंस में, या फिर सोडियम नाइट्राइट ले लो, हीट कर दो, कॉपर ले लो, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, यहाँ पे NO2 आके जो है लग जाता है। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से आप नाइट्रोबेंजीन बना सकते हो। होगी ये 2 रिएक्शन, ये भी सब रिएक्शन तुम्हारी एनसीईआरटी में, मैंने कुछ अलग से नहीं लिखवाया, सब तुम्हारी एनसीईआरटी में रिएक्शन है, मैंने कुछ अलग से नहीं लिखवाया है। ठीक है, चलो आगे आओ। यहाँ पे NO2+ नहीं, NO2 नेगेटिव ही होगा, बिकॉज के पोटेशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। मैम उसके बाद है, अगर तुम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट लेते हो, अब तुम क्या कर रहे हो, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl करा रहे हो हीटिंग, या कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr ले रहे हो हीटिंग। तो ये क्या है, कॉपर पाउडर है, दिस इज नॉट सोल्ट, अब ये कॉपर पाउडर है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बोलो। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन मिलता है, साथ में तुम्हें CuCl मिलेगा, N2 बाहर निकलेगा। यहाँ पे भी ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, CuBr बाहर निकलेगा और N2। लेकिन ध्यान रखना, नाउ दिस इज नॉट अ सैंडमैन रिएक्शन, दिस इज अ गटरमैन रिएक्शन, दिस इज गटरमैन रिएक्शन। ठीक है क्या? यस मैम। यस मैम। ओके, अगर ये गेटरमैन रिएक्शन है तो यहाँ पे एक नोट करके लिखो। अरे एक तो दिक्कत हो रही है, नोट करके लिखो यहाँ पे एक पॉइंट, नोट करके क्या लिखोगे, इन गेटरमैन रिएक्शन लिखो सारे बच्चे, इन गेटरमैन रिएक्शन लो यील्ड ऑफ haloarenes is obtained due to more side product as compared to Sandman reaction। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे कौन सी रिएक्शन बेटर है हेलोरीन्स प्रिपेयर करने के लिए, तो सैंडमैन रिएक्शन, बिकॉज गटरमैन में ज्यादा साइड प्रोडक्ट निकल रहे हैं, तो अगर ज्यादा मिल रहे हैं, ज्यादा साइड प्रोडक्ट है, तो मतलब जो मेन आपका प्रोडक्ट है क्लोरोहेलोरीन, उसका यील्ड कम हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका सैंडमैन रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपका बेटर रिएक्शन हो जाएगा एज कंपेयर टू गटरमैन। ठीक है, यस मैम। हो गया क्लियर? चलो अब ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ट्राई कीजिए। पहले तो डी बनाओ, क्या बनेगा, फिर ई बनाओ, ई ही बताना है आपको क्या होगा।
और बाकी बच्चे हैंड रेज कीजिए, अभी पढ़ाया है तो मैंने। कोमल, हुस्नवाज, पीयूष, बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं क्या? मुस्कान कुमारी, आप बताओ। मैम डी हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, फिर जो हमारा ई बनेगा वो ऑप्शन ही होगा। यस, NH2 पहले किसमें, डाइजोनियम सोल्ट में चेंज हो जाएगा। CH3 को कोई कुछ नहीं कह रहा है। दिस इज डी, CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, ये क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे वो फर्दर रिएक्शन भी करा सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देंगे तो CH2NH2 बन जाएगा। ठीक है, मान लो हाइड्रोलिसिस करा दे तो COH बन जाएगा। आगे वो फर्दर रिएक्शन चलाता जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इसमें पहले आप ए बनाइए सारे बच्चे, और जिसको बी आता है वो बी भी बना सकता है, सी आता है तो सी भी बना सकता है। जूम कर लो अगर नहीं दिख रहा है तो, पहले आप ए बनाएंगे फिर बी बनाएंगे। ट्राई करिए सारे बच्चे। बस ए क्या बनेगा अभिषेक? मैम CH3 फिर फिनाइल रिंग फिर Cl। ए, यस मैम, बेंजीन के साथ Cl और CH3 जुड़ जाएगा। ये बनेगा क्या? यस मैम। यस मैम। तो बोलो Yes, ना, ma'am. बेटा क्लोरोटोल्विन। दिस इज ए, नाउ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है तो क्या बनता है? मैम सारे H हट CH3 जाएंगे। क्या का बोलो introduction. अभिषेक? मैम CH3 के साथ क्लोरीन Yes, हाइड्रोजन। yes, के सारे H हट जाएंगे। बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलोजिनेशन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, बहुत बार बता चुकी हूँ, अगर अभी भी गलत करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट चलो बना ही देती हूँ अलग से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2Cl। अब बी क्या, बी बन गया। सी में क्या है, Na ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन। Yes, ma'am. वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड लेते थे तो इसके 2 मोल ले लेना, तो NaCl निकल जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी। पता है कैसे आया, ये करके दिखाऊं? आओ करके दिखा देते हैं। मैम फर्स्ट वाला आएगा ना? अच्छा, ओके, मैंने बी लिख दिया क्या? यस मैम। दूसरी क्लास में Yes, मैंने ma'am. बी लिख दिया था, पता नहीं कैसे। चलो इधर देखो, CH2Cl, Cl 2Na, एक और बनाओ। अब एक और पेपर में नहीं दिया जाएगा कि बेटा 2 मोल है, अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, 2 NaCl निकाल लो, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट रिएक्शन डालिए, कपलिंग रिएक्शन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए कपलिंग रिएक्शन लिखो, ये लाइन लिख लो जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। जो डाइजोनियम सोल्ट होते हैं बेटा कपलिंग रिएक्शन दिखाते हैं, शो करते हैं। दिस इज एन एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ना मेरे को नीचे लिखना पड़ेगा, मेरी वो हट जा रही है, स्लाइड हट जा रही है, शायद तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। मैं यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ, तुम साथ में लिख लेना। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जांपल है, ठीक है मेरा बेटा। कैसे अभी बताते। तो बेसिकली होता क्या है, जो आपका बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनते हैं वो फिनोल, नेप्थोल और एरोमेटिक अमीन्स के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और रिएक्ट करने के बाद हमें कलर्ड कंपाउंड्स मिलते हैं, कलर्ड एजो कंपाउंड्स। एजो का मतलब है यहाँ पे एन बॉन्ड से, ठीक है। कलर्ड का किससे मतलब है, एन बॉन्ड से। अब होता क्या है यहाँ पे, मैं पहले आपको ट्रिक बताऊंगी कलर याद रखने की, देन हम फर्दर आगे रिएक्शन चलेंगे। तो आपको जो ट्रिक याद रखनी है बेटा कलर की, वो याद रखनी है बिपाशा से, बिपाशा से, ठीक है। बिपाशा बासु तो सुना होगा तुम लोगों ने, नहीं? Yes, ma'am. टीवी नहीं देखते तुम लोग, चलो कोई नहीं, नहीं सुना रखा फिर भी याद कर लो, क्योंकि मेरे पास तो यही ट्रिक है अब। ठीक है, आ जाओ। तो इससे कैसे याद रखना है मेरा बेटा, बी क्या दिखा रहा है यहाँ पे, बी से है बीटा नेप्थोल। बेटा थोड़ा ना एक्टिव होके बैठो, नींद मेरे को भी आ रही है। तुम लोग क्लास में आते हो बट बोलते ना, मेरे को तो समझ में नहीं आता, मतलब मैं क्या करूं, मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती। मन करता है देखूं सब क्या कर रहे हो, जो पढ़ाई नहीं कर रहा मन करता है उसको एक चाटा भी लगा दूं, बट वो भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास, देख भी नहीं पा रही हूँ तुम लोगों को। तो कुछ तो दिखाओ मेरे को, अपनी प्रेजेंस तो फील कराओ। यस मैम, बस सिर्फ 6 बच्चे बोलते हैं क्लास में, बस तनिष्का, मुस्कान, चेतना, अभिषेक और 2-4 और, मुस्कान, मुस्कान कुमारी, हुस्नवाज, बस यही लोग एक्टिव दिखते हैं, और तो कोई रहता ही नहीं है। एक काम करती हूँ, इन 6 बच्चों को ही पढ़ा लेती हूँ, फिर खत्म कहानी। कोई बोलता ही नहीं है, मतलब मेरे को तो कई बार ऐसा फील होता है क्या ही मतलब क्या ही केमिस्ट्री तुम में, मतलब क्या, मतलब लाइक इतना मुश्किल है क्या चैप्टर, हद है भाई। बी बोल रहा है, बी है बीटा नेप्थोल, पी मतलब है फिनोल, और यहाँ पे जो शाह का ए है वो है एनिलीन, ठीक है, ऐसे याद रखोगे। अब बीटा नेप्थोल है, अगर मान लो आपका बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बीटा नेप्थोल के साथ रिएक्ट करता है तो आपको रेड कलर की डाई मिलती है, फिनोल के साथ करता है तो ऑरेंज कलर की डाई मिलती है, एनिलीन के साथ करता है तो येलो कलर की डाई मिलती है। याद रखोगे, बी पाशा रोए, डाई वही वाली डाई जो अपनी मम्मी वो कराती है, डाई कराती है चुन्नी पे, दुपट्टे पे, ठीक है, वही डाई मैं बोल रही हूँ। ऐसे ही कलर, ठीक है, आता है, याद हो जाएगा ये। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. कृपया करके थम्स अप देने का कष्ट कीजिए मेरे को। थैंक यू सो मच। चलो खैर क्या ही बोलूं, अब मैं कुछ नहीं बोल सकते। आओ ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, अच्छा हाँ, मैं एक और चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ। डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोगों का लाइक आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होंगे तो ब्रेक मिलेगा आपको, क्लासेस लगेंगी। तो अगर मैं बात करूँ 25 से 31, आई नो न्यू ईयर ईव है, बट यस केमिस्ट्री की क्लासेस लगेंगी, बायो की शायद नहीं लगेंगी, बट यस केमिस्ट्री की लगेंगी, ठीक है। रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो रहा है, मतलब लेट खत्म हो रहा है,
तो मुझे टाइम चाहिए रिवीजन के लिए। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे रिग्रेट होगा बहुत ज्यादा कि मैंने ये 7 दिन क्यों खराब कर दिए तुम लोगों के, और तुम्हें भी होगा आगे जाके। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी प्लान कर लिया है तुम्हें क्या करवाना है, तो मैं इसमें इस बीच में बेटा छुट्टी नहीं कर सकती है। 31st की कर देंगे, बट यस मैं छुट्टी नहीं कर सकती। तो आप लोगों की एक ही क्लास लगेगी, ठीक है, दिन में एक, या मतलब हाँ दिन में एक ही लगेगी, तो आप लेने आएंगे वो क्लासेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आओ। अगर बेटा मैं, चलो चलते हैं फिर रिएक्शन करते हैं। अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन कराती हूँ सबसे पहले फिनोल के साथ, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, ये वाला होगा, बिकॉज नाइट्रोजन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, ये, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या इलेक्ट्रो डेंसिटी है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है ये। ठीक है, तो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ये। अगर मैं मेजर प्रोडक्ट की बात करूं तो यानी कि जो अटैक होगा वो किस पे होगा मेरा बेटा, बोलो, पैरा पोजीशन पे होगा, एन डबल बॉन्ड एन पीएच। मैम इसका मैकेनिज्म नहीं करना क्या, नहीं करना, बस सिर्फ इतना जान लो पैरा क्यों बना, समझ में आ गया पैरा क्यों बना है आप लोगों का। तो ये कौन से कलर की डाई होती है, संतरी कलर की डाई, ऑरेंज कलर की डाई। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज योर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और ये क्या है मेरा बेटा, ये है सोल्ट, ठीक है, और ये अपना फिनोल। तो आपको फाइनली ये प्रोडक्ट मिलने वाला है, ऑरेंज कलर की डाई होगी, एजो डाई बोलते हैं इसको। एजो किस लिए आया है, एन डबल बॉन्ड एन की वजह से इसको एजो बोला है। हो जाएगा पहला केस, पहली रिएक्शन। यस मैम। दूसरी रिएक्शन है बेटा बीटा नेप्थोल के साथ। अब बीटा नेप्थोल क्या होता है, पहले बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बना लेते हैं हम लोग। देखो ये होता है बीटा नेप्थोल, इधर आओ, मैंने शायद पहले भी पता नहीं बताया तो था, कहीं याद नहीं आ रहा है मुझे। ये अल्फा पोजीशन होती है, ये वाली बीटा पोजीशन होती है, ठीक है। तो दिस इज बीटा नेप्थोल, बीटा नेप्थोल। ऐसे ही अगर अल्फा पे OH लगाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा नेप्थोल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कहाँ पे रिएक्शन होगी, सोच के देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अगर ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बेसिक मीडियम में ही रिएक्शन होगी ताकि ये O नेगेटिव बन जाए। अगर मैं देखूं, इधर देखो, जो ये नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल है क्योंकि आगे रेजोनेंस में जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो नहीं जा रहा है रेजोनेंस में आगे, बोलो। यस मैम। अब क्या होगा, ये आगे फर्दर भी जा सकता है। अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे ढंग से दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखो ऐसे। तो अब बात ये आती है कि जो अटैक होगा इसका डाइजोनियम सोल्ट का, वो मैं इस वाली रिंग पे कराऊं जिसपे OH लगा हुआ है, या बेंजीन रिंग पे कराऊं, ये सोचने वाली बात है। एक बात बताओ, अगर मैं बेंजीन वाली रिंग पे अटैक कराती हूँ, बेंजीन वाली रिंग पे अटैच करवाती हूँ इस ग्रुप को, तो आप तो बेंजीन रिंग एरोमेटिसिटी खत्म कर दे रहे हो फिर, है ना। जो अच्छा खासा एरोमेटिक है तुम तो उसकी एरोमेटिसिटी लूज करा दोगे अगर तुम यहाँ पे अटैक करवा दे रहे हो तो, बोलो हाँ के ना। यस मैम। तो जो अटैक होता है बेटा, वो जहाँ पे मैंने व्हाइट डॉट लगाई है वहां अटैक होता है। क्या ये चीज समझ में आई? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे आप लगा दोगे NNPH। कलर क्या मिलेगा तुम्हें, लाल कलर। अगर मान लो मैं बीटा नेप्थोल की जगह लगे हाथ एक और भी देख लो, अगर मान लो मैं अल्फा नेप्थोल ले लूं तो क्या होगा मैम, तो ये वही काम करेगा जो फिनोल ने किया है, पैरा पोजीशन पे अटैक होगा मेरा बेटा। बना दूं? यस मैम। यस मैम। बनाइए सारे बच्चे। इसका कलर आपको याद नहीं रखना है क्योंकि आपको सिर्फ बीटा नेप्थोल के साथ याद रखना है, एनिलीन के साथ और फिनोल के साथ। हालांकि ये भी कलर्ड कंपाउंड है, सारे कलर याद नहीं रख सकते हो आप, बट यस ये रिएक्शन जरूर ध्यान रख सकते हो।
क्या ये दोनों क्लियर हुई? अल्फा नेप्थोल के साथ क्या होगा, बीटा नेप्थोल के साथ क्या होगा, बोलो। यस मैम। क्या फिनोल के साथ क्या होगा ये भी पता कर लिया? यस मैम। चलो बाकी बच्चे ध्यान से देख लीजिए एक बार, फटाफट पानी पी लूं मैं। यस मैम। अब एक है हमारा एनिलीन। अब एनिलीन के केस में क्या होगा, एनिलीन बनाएंगे, एनिलीन बनाएंगे, ठीक है। और क्या बनाएंगे, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट के साथ। आपके एनसीईआरटी में एनिलीन वाली रिएक्शन दी हुई है। क्या करना है यहाँ पे, पैरा पोजीशन पे आ जाए। पैरा पोजीशन पे अटैक हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में होती है रिएक्शन, बेसिक में नहीं होती है, तो कुछ नहीं करना, पैरा पोजीशन पे अटैक करवा देना है। देखो ऐसे बोल सकते हो, यहां से H और ये Cl निकल के ये बना लेगा, ठीक है। तो ये कौन से कलर की डाई होती है, येलो कलर की, हो जाएगा। यस मैम। कई बार Yes, ma'am. एक बार आपके नीट में ये वाला सवाल आया था कि अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हो NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ, NN डाइमिथाइल एनिलीन लिख लो यहाँ पे, NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ कराते हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वही सेम बनेगा, पैरा पोजीशन पे ही अटैक होगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको कुछ ऐसा नहीं है कि रट्टा मारना पड़ेगा कि क्या बनेगा, वही पैरा वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये आपका नीट में आया था एक बार क्वेश्चन, मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगी, ठीक है। तो आपको ये जितनी भी रिएक्शन मैंने करवाई है क्लास में प्लीज नोट्स में ऐड करो, क्योंकि कुछ कुछ रिएक्शन तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, फिर पेपर में आ गई तो फिर वो कर दोगे, तुम गलत कर दोगे। तो इसलिए प्लीज अच्छे से ध्यान से नोट्स में उतार लीजिए। हो भी जाएगा, मतलब हो जाएगा क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर दो फटाफट से नीट 2022 का, फिर मैं आगे चलती हूँ। आराम से करना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। करो, ट्राई करो, प्रिंस, नेहा, शिखा, पलक, महक, कोमल, पीयूष। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुस्कान बताएगी, मुस्कान कुमारी ने, मुस्कान। मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन अल्फा नेप्थोल, बट अल्फा नेप्थोल में तो मैंने कलर डाई का नाम, वो कलर बताया ही नहीं कौन सा होगा। डिम्पल, क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? यस, बी ऑप्शन होगा। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्या है, ऑरेंज रेड डाई दे दी इसने, ठीक है। अब मैंने जो आपको याद करवाया होगा आपको सिर्फ वही याद करना है, ठीक है। ROY, एनिलीन होता तो येलो मिलता, तो ये तो है नहीं, है ना। बीटा नेप्थोल होता तो रेड कलर का मिलता, बट यहाँ पे देखो बीटा नेप्थोल है बट रेड ऑरेंज है, इट्स ओके, वो दे देता कई बार रेड ऑरेंज। अगर फिनोल होता बेटा, ये फिनोल नहीं है, पहली बात अल्फा नेप्थोल है, तो इसको आप नहीं कंसिडर कर सकते। और ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं आप लोगों को, तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, बीटा नेप्थोल होगा यहाँ पे ए। तो कई बार वो रेड ऑरेंज भी लिख के दे देते हैं, तो सो डोंट बी कंफ्यूज्ड।
ठीक है, अगर आप बोलोगे मैम यहाँ पे फिनोल देते तो दोनों साथ में ना देते, या तो बीटा नेप्थोल उन्होंने दिया या फिर एक फिनोल देते, मतलब ऐसा ऑप्शन कुछ बना के देते, दोनों एक साथ नहीं देंगे वो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाना था। ठीक है, तो मोटा मोटा काम तो इस चैप्टर का खत्म हो चुका है, अब छोटा छोटा काम रह गया है, वो छोटा छोटा काम फटाफट से आ जाओ। तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, अगर तुमने एनसीईआरटी ओपन कर रखी है तो इट्स ओके, वरना तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर तुम्हें दिख रहा है तो जूम कर लो, वैसे दिख ही रहा होगा, है ना, दिख रहा है ना? यस यस मैम। मैम। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम जो मैं भी पढ़ाने वाली हूँ ना 90% चीजें तुम्हें पहले से ही पता है, तो बस तुम्हें हाँ ना में जवाब देना, हाँ मैम, बस। दूसरी चीज, एक काम तुम्हें मेरा ये करना है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर एनसीईआरटी जब तुम देखोगे तो एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, आईयूपैक नेमिंग की छोटी सी टेबल दे रखी है, बस सिर्फ तुम्हें वो एक बार नजर मार लेनी है, बस मेरी तरफ से ये काम है जो मैं नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलो एक बार फटाफट देख लेते हैं वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर गैसेस विद फिशी ओडर। लोअर एलिफेटिक अमीन्स मतलब समझ गए, जो स्टार्टिंग के अमीन्स होते हैं, लाइक मिथाइल अमीन हो गए, इथाइल अमीन हो गए, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, उसकी फिश जैसी स्मेल होती है, गैसेज होते हैं वो। क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। प्राइमरी अमीन्स विद 3 और मोर कार्बन एटम आर लिक्विड स्टार्टिंग के, और जो हायर वाले होते हैं वो सॉलिड होते हैं। क्या यहाँ तक कुछ याद वो करने की जरूरत है? नहीं, छोड़ दो। उसके बाद कह रहे हैं एलिलीन और अदर एराइल अमाइंस यूजली कलरलेस होते हैं, बट अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका तो वो कई बार आपको क्या दिखते हैं, कलर्ड की फॉर्म में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ एनसीईआरटी था, मैंने एक बार पढ़ा दिया। ठीक है, आगे आओ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जो मैं बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है भाई, अगर मैं प्राइमरी अमीन की बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ना। यस मैम। सोचो सारे। यस मैम। लेकिन अगर मैं मान लो मोलर मास बढ़ाती जाऊंगी अमीन्स का, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाती जाऊंगी, तो सोलिबिलिटी, ये जहां पे मैं मार्क कर रही हूँ ना हाईलाइट, उसको देखते रहो, सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ये ब्लू कलर दिख रहा है क्या तुम्हें ढंग का? यस मैम। यस हाँ, मैम। बता देना। फिर वो बोल रहे हैं जो हायर अमीन्स होते हैं वो इनसोल्युबल होते हैं वाटर में। हाँ मैम पता ही है, हायर अमीन्स तो होंगे क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा होगा। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि कंसिडरिंग, हमें पता है नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, वो इन्होंने बता रखी है। तो अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं कि अल्कोहल वाला बॉन्ड ये ज्यादा पोलर होता है या अमीन वाला? ऑब्वियस ही बात है, OH वाला बॉन्ड आपका ज्यादा पोलर है एज कम्पेयर टू NH वाला। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो Yes. अगर मेरे को पूछना हो एक अल्कोहल है एक अमीन है, अगर मान लो ब्यूटेन 1 और ब्यूटेन 1 अमीन है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? अल्कोहल का, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो। यस यस मैम। तो बस यही लिखा हुआ है, आउट ऑफ ब्यूटेन 1 एंड ब्यूटेन 1 इन विच विल बी मोर सोलुबल। तो आप बोलोगे भाई साहब अमीन्स तो सोलुबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लाइक ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया। जो लोअर अमीन होते हैं वो सोलुबल होते हैं पानी में। वो कह रहे हैं कि यू मे रिमेम्बर, वो कह रहे हैं तुम पहले पढ़ के आए थे, याद करो कि अल्कोहल ज्यादा पोलर होता है अमीन से, और वो स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं अमीन से। और वैसे भी हमें पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वाटर और अमोनिया जो तुम पढ़ते थे केमिकल बॉन्डिंग में, तो वाटर में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते थे ना, एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अगर तुम्हें याद हो तो थोड़ा थोड़ा। केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक चैप्टर पढ़ाया था मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें, लेकिन प्राइमरी अमीन्स में ज्यादा होती है। व्हाई? बिकॉज प्राइमरी अमीन्स में 2 हाइड्रोजन है। देखो कैसे, ये देखो, दिख रहा है? यस मैम। ये देखो इस तरीके से।
टर्शरी अमीन में कोई नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि भाई साहब हाइड्रोजन ही नहीं है। तो अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और मेरे पास एक प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन दे रखा है, क्या मैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर सकती हूँ? यस सबका मोलर मास सेम है, तो प्राइमरी में ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। देखो 350, तुम्हें डेटा याद नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। सेकेंडरी अमीन 329, टर्शरी अमीन 310, खत्म। और अगर अल्कोहल की देखूं तो 390, कंपेरेबल है ना मोलर मास। और अगर 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 आप हाइड्रोकार्बन ले लेते हो विद कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, तो देखो भाई साहब इसका तो जम्मा ही गुजरा हुआ है 300, क्योंकि पोलैरिटी नहीं है ना कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में, ना के बराबर है। यस मैम। तो ये था तुम्हारा डेटा एनसीईआरटी का, क्योंकि एनसीईआरटी तो भगवान है हमारे लिए। तो वो क्या बोला, कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन, अल्कोहल एंड एल्केन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस। हो भी जाएगा क्या, बताओ? यस मैम। यस मैम। नाउ द नेक्स्ट इज बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। इसमें ना नाम का कुछ एनसीईआरटी में दिखा हुआ है गंदा गंदा सा, लेकिन तुम्हें वो चीज ऑलरेडी पता है, जीओसी में पढ़ाई थी। क्या बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन को कैसे एक्सप्लेन करोगे मेरा बेटा? देखो, हमें पता है अमीन्स बेशक वो एनिलीन है या एलिफेटिक अमीन है, नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर। अगर आप एसिड के साथ ट्रीट कराते हो तो इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या होगा, ये देगा सोल्ट बनेगा। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये बेसिक इन नेचर है, बोलो। यस तो ये Yes, तो ma'am. मैंने आपको कल भी कराई थी रिएक्शन, याद करो। एसिड के साथ करा रहे हो तो एनिलीनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लो वापस एनिलीन बनाना है तो क्या करोगे, बेस के साथ रिएक्ट करा दोगे। देखो इधर इधर आओ, देखो जो मैं लिख रही हूँ एक बार। अगर मैं बेस के साथ कराऊंगी तो क्या होगा, H+ ले लेगा, पानी निकल जाएगा बाहर, तो वापस से क्या बन जाएगा, RnH2। वो कह रहे हैं दोबारा से अमीन तुम्हारे रीजनरेट हो सकता है अगर तुम उसको बेस के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक बात है। फिर वो बोल रहे हैं कि जो अमीन सोल्ट होते हैं, जो सोल्ट होते हैं वो तो पानी में सोलुबल होगा। बात तो ठीक है, ये तो कुछ खास है नहीं बताने लायक, बोलो। सोल्ट सोलुबल होंगे पानी में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं होंगे, हाँ के ना? अरे भाई साहब, पानी में अगर तुम डालोगे तो सोल्ट है तो क्या होगा, नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा ना। यस बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो है ही नहीं पोलैरिटी, तो काहे वो करेगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो वो कह रहे हैं, एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है, वो ये लाइन बोलती है कि बेटा अगर तुम्हारे पास एक बेसिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक नॉन बेसिक है, क्या तुम उसको सेपरेट कर सकते हो? यस कर सकते हैं, HCl के साथ। अगर आप HCl के साथ ट्रीट कराते हो तो ये तो रिएक्ट कर जाएगा जो बेसिक है, नॉन बेसिक वाला नहीं करेगा। तो यू कैन इजिली सेपरेट बेसिक कंपाउंड फ्रॉम द नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि वो सोल्यूबल नहीं होगा ना, फिर यस मैम। लेयर बना लेगा। हालांकि दिस लाइन इज नॉट, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी ऐसे क्वेश्चन आया नहीं है और चांसेस कम है, बट क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे सामने लिखी हुई थी तो मैंने इसको बता दिया। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, फिर मैं आगे चलूंगी। इजी लग रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, रिएक्शन वाला काम तो खत्म ही हो गया मेरा बेटा। अब यहाँ पे क्योंकि अमाइंस का बेसिक नेचर है तो हम उसको लुईस बेस भी बोल सकते हैं। ये पढ़ लेना, पहले मेरी सुनो। आपको ऑर्गेनिक में बताया था जीओसी में कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो इंक्रीज द बेसिसिटी, बोलो। तो यहाँ पे अमीन्स है तो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स बढ़ा देंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बोलो। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो वो डिक्रीज करते हैं बेसिसिटी को, याद करो वो दिन। यस मैम। मैम याद तो नहीं आ रहा वो दिन, ऐसे मत बोलना।
एसिडिटी में आप क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाता था, तो यहाँ पे बेसिसिटी को कौन बढ़ाएगा भाई बताओ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर मान लो एक तुम्हारे पास CH3NH2 है और एक तुम्हारे पास क्या है मेरा बेटा, सिंपल अमोनिया है, तो दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक होगा? ये होगा, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ज्यादा लोन पेयर जो अवेलेबल होंगे फॉर डोनेशन के लिए एज कंपेयर टू अमोनिया, तो ये मोर बेसिक नहीं हो जाएगा? यस मैम। या मैं अगर एक और एग्जांपल लूं, मान लो यहाँ पे है NH2 और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है, और एक ले रही हूँ पैरा पोजीशन पे मैं मीथोक्सी ग्रुप लगा रही हूँ, तो कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? CH3 या OCH3? OCH3। माइनस आई भी होता है इसका, प्लस एम भी होता है, बस लेकिन प्लस एम इज मोर डोमिनेटिंग, और इसका सिर्फ क्या कंसिडर करो आप, प्लस एच, प्लस आई भी होगा बट यस हाइपर कंजुगेशन ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो जीत जाएगा ये। और अगर इसके साथ और लगा लो, मान लो नाइट्रो ग्रुप लगा दो, उसका सबसे कम होगा बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। उसके अलावा जैसे तुम्हें पता है pKa एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ऐसे pK भी क्या होगा बोलो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय बेसिसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन बोल सकते हो बेसिसिटी के, और Kb क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। क्या ये वाली चीजें तुम लोगों ने पढ़ी हैं? मत बोलना नहीं पढ़ी। बढ़िया। बस तो यही तो दे रखा है, एक बार मेरे कहने पे ये लाइनें पढ़ लो, जूम कर लो, वरना एनसीईआरटी से पढ़ लो आपके पास, आप अगर आपके पास है तो, वरना इसमें से पढ़ के मुझे जल्दी से कंफर्म करो हाँ मैम ये तो हो गया। दे रही हूँ 1 मिनट, आराम से पढ़ लो, चलो 2 मिनट ले लो। ये रिएक्शन पे कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं किया हुआ, वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा हुआ है जो ऊपर पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। H2 की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है, तो ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट को एक नया नाम दे दिया इन्होंने Kb, बस। और पीके भी आपको पता ही है माइनस log ऑफ Kb होता है, जैसे पीके माइनस log ऑफ Ka होता है, वैसे पीके भी क्या होता है? माइनस log ऑफ Kb होता है। हो गया? यस मैम। यस मैम। नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ लो फटाफट। वही बोला हुआ है, एलिफेटिक अमीन स्ट्रोंगर बेस होते हैं अमोनिया से ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, है ना। और अगर मैं एरोमेटिक अमीन्स की बात करूं और अमोनिया की बात करूं, तो एरोमेटिक अमीन्स लेस बेसिक होते हैं। वाई? ये देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ एक बार। एरोमेटिक अमीन ये ले लो, एनिलीन, आपका एनिलीन भैया जी, और आपका अमोनिया ये ले लो। इसके लोन पेयर तो बिजी है ना रेजोनेंस में, डीलोकलाइज्ड है इसके लोन पेयर, यस मैम। लोकलाइज्ड है, तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ऐसे अगर मान लो आप एनिलीन का कंपैरिजन करवा रहे हो बेंजाइल अमीन के साथ, तो सेम यहाँ पे भी यही बोलोगे इसके लोन पेयर लोकलाइज्ड है। ये नीट का सवाल बता रही हूँ मैं, वो 6-7 आपको लिख के देगा, कंपाउंड कहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में लगाओ, ठीक है। तो जो आपके पास अमीन्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? एलिफेटिक अमीन्स हो गया, अमोनिया हो गया, इनके लोन पेयर लोकलाइज्ड होते हैं, कहीं बिजी नहीं होते तो अवेलेबल होते हैं फॉर डोनेशन के लिए। ये वाले बिजी होते हैं तो कम अवेलेबल होते हैं डोनेशन के लिए, ठीक है। तो दिस इज द रीजन। बैठे रहो, बस होने वाला चैप्टर, सिर्फ तुम लोगों के मुझे 7 मिनट्स चाहिए, बस खत्म है चैप्टर बेटा। उसके बाद 4-5 रिएक्शन रह गई, वो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही करा दूंगी, 5 मिनट का काम है वो, खत्म है बस चैप्टर। अब मैम ये टेबल हमें करनी है क्या? आंसर इज यस, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं रटनी, तुम्हें ये देखनी है वैल्यू आई कैसे, ठीक है। यस मैम। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है, जो ये वैल्यूज दे रखी है वो किस में दे रखी है? एक्वस फेज। एक्वस फेज।
एक्वस फेज में। यहाँ पे पंग पड़ जाएगा तुम्हारा रोला, रोला पड़ेगा यहाँ पे बढ़िया वाला। ठीक है, देखो कैसे पड़ेगा, आओ मैं बताती हूँ। इसको लिख लिया, हटाऊं इसको? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. ठीक है, मैं हटा दे रही हूँ। रोला इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ मैं तुम्हें। मैं ना इन तीनों को कंपेयर कर रही हूँ बेटा एक बार, ठीक है। एक आपके पास है मिथेनामाइन, एक है आपके पास एन मिथाइल मिथेनामाइन, ठीक है, और एक है आपके पास एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन। ये ठीक है क्या? Yes, ma'am. ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। तुम बताओ कायदे से किसकी बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब जितना तुम्हें नॉलेज है। Tertiary. Tertiary. टर्शरी। रीजन क्या बताओगे तुम? Plus effect. प्लस साइड इफेक्ट। एक बार इसका डेटा देखो, क्या बोलते हैं पीकेबी का, क्या जस्टिफाई कर रहा है क्या? सबसे ज्यादा वैल्यू पीकेबी की है इसकी 4.22, ध्यान से देखना, और इसके 3.27, इसके 3.38। तो जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो ज्यादा बेसिक होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए बस। Yes, Yes. ma'am. यानी कि इसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी वाली ज्यादा होगी, फिर यस फिर प्राइमरी Primary. वाली, फिर टर्शरी वाली। मैम ये क्या हो गया? तो लोचा। यस मैम। समझ आ गई? अब ये यहाँ पे पंगा आएगा एक्वस फेज का। मैं यही दिखाना चाह रही थी कि उसको इस बेसिस पे मत लगाना, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, क्योंकि एक्वस फेज में पानी होगा, और जब पानी आएगा तो वहां पे सोल्वेशन वाला फैक्टर भी, सोल्वेशन एनर्जी वाला फैक्टर भी रोल प्ले करेगा। अब ये कैसे करेगा मैम, हमें कैसे पता चलेगा? आओ एक चीज बताती हूँ तुम्हें, आ जाओ आ जाओ। पहले एक बार ये देखो, ये तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि अगर मैं एल्काइल अमीन और अमोनिया की बात करूं तो एल्काइल अमीन ज्यादा बेसिक होते हैं। मैं इसको देखो दोबारा नहीं समझा रही हूँ, ठीक है। चलो एक बार फटाफट से आओ और फटाफट से हम ये एक बार रीड करते हैं। आइए मेरा बेटा, ड्यू टू, बस मेरे को हाँ ना में जवाब देना जितना मैं बता रही हूँ। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, it pushes electron towards nitrogen and thus makes the unshared pair यानी कि lone pair more available for sharing with the proton of acid। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. और ये किस वजह से आप बोल रहे हो? substituted ammonium ion formed from the amine gets stabilized due to plus side effect of alkyl group। तो alkyl amine stronger basis होंगे अमोनिया को। तो आप बेसिक नेचर किस बेसिस पे बता रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ प्लस साइड इफेक्ट। लेकिन ध्यान रखना, जो ये आप ऑर्डर पढ़ रहे हो ना, इधर आओ, टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी अमीन, देन अमोनिया, ये आप किस में कर रहे हो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी? इन गैसियस फेज में मेरा बेटा, जहां पे आप एक्वस फेज कंसिडर नहीं कर रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? गैसियस फेज में तो यू हैव टू कंसिडर ओनली, बोलो, प्लस साइड इफेक्ट। यस मैम। But in case of aqueous phase, you can't consider only plus I effect। वहां पे दो रोल प्ले करेंगे, दो फैक्टर, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप और एक सोल्वेशन वाला पार्ट। क्योंकि एक बात बताओ, जब आपका, अगर लेट से दिस इज प्राइमरी अमीन, H+ पे अटैक करके ये बना लेता है और तुम इसको एक्वस फेज में ले रहे हो, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3, और ये तीनों वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, सोल्वेशन एनर्जी बहुत होगी। बोलो हाँ के ना? यानी कि इन एक्वस फेज आपको प्लस आई इफेक्ट भी कंसिडर करना है और सोल्वेशन वाला भी करना है। तो अगर सोल्वेशन के बेसिस पे चलोगे तो फिर प्राइमरी का ज्यादा होना चाहिए, फिर सेकेंडरी का और टर्शरी का होना चाहिए ज्यादा। बोलो। यस लेकिन मैम। अगर मैं प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे बताऊं तो टर्शरी का ज्यादा होना चाहिए बेसिक कैरेक्टर, सेकेंडरी का, प्राइमरी का। मैम ये क्या दिए? तो लोचा हो गया। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? तो कंपटीशन होगा दोनों में,
और कंपटीशन के बाद जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए निकल के, वो रिजल्ट्स क्या आए, आ जाओ। वो कहता है ना इंडक्टिव इफेक्ट, कहता है ना इंडक्टिव इफेक्ट सोल्यूशन को कहता है ना तेरी, सोल्यूशन कहता है इंडक्टिव को ना मेरी, ना तेरी ना मेरी, ना प्राइमरी का ज्यादा होगा ना टर्शरी का होगा, सेकेंडरी जीत जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यूज आई हैं लिखो एक बार इसमें। आपको अगर मान लो एल्काइल ग्रुप इथाइल दिया हो, आपके यही है सिलेबस में एनसीईआरटी में, और एक दिया हो आपको प्राइमरी, तो जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी रहता है, लिख लो, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी रहता है इन एक्वस फेज, वो क्या होता है मेरा बेटा, 231 और एक अमोनिया भी लगा लो पीछे, लगाना है तो। ये कब है, जब इथाइल है। एक तुम्हारे सिलेबस में ये वाला दिया हुआ है, समझ रहे हो ना, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। करने हैं ये, पेपर में आएंगे तुम्हारे, बोर्ड्स में भी आएंगे, नीट में भी आएंगे। पहले बता रही हूँ, ये सिर्फ नीट के लिए नहीं है, ये वाला जो मैं टॉपिक बता रही हूँ तुम्हारे बोर्ड्स में भी आता है, देख लेना, बेशक मिलेगा एमसीक्यू में तुम्हें ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टर्शरी वाला। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी रहता है वो क्या रहता है, देखो मेरा बेटा, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी। 213। अब तुम्हें कोई एक याद रखना है, रख लो, अमोनिया भी लगा लो पीछे। मिथाइल वाला याद रख लो, मर्जी है, 213, दूसरा कर देना 231। एक तो याद करना ही पड़ेगा ताकि दूसरा अपने आप हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद रखना। अब जो ये टेबल है ना, इसको पढ़ के देखना। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इथेनामाइन, एन इथाइल इथेनामाइन, एन एन डाई इथाइल इथेनामाइन, इथाइल ग्रुप आ गया ना। अब चेक करो, सबसे कम देखो पीके इसके, तो बेसिसिटी सेकेंडरी वाले की ज्यादा, यही मैंने अभी बताया। फिर इसकी कम है, देखो सॉरी क्या नाम है ये अपना, एन एन डाई इथाइल इथेनामाइन, ये कौन सा, टर्शरी वाला, तो यही तो है। इथाइल में 231 आता है ना, कहाँ गया अपना, ये देखो दिख रहा है। तो इस बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, यस मैम। चलो आओ, एक बार ये वाले डेटा भी देख लेना आप। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, एराइल अमीन्स वर्सेस अमोनिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी बताया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसके लोन पेयर लोकलाइज्ड होते हैं, सॉरी डीलोकलाइज्ड होते हैं, लेस बेसिक होगा। मतलब जहां पे भी लोन पेयर घूमने जा रहे हैं ना, वो लेस बेसिक है अगर तुम दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, और ये मोर बेसिक है। क्वेश्चन करके दिखाना। आपको अरेंज करना है बेसिक स्ट्रेंथ में, जब कुछ नहीं दिया हुआ तो कंसीडर गैसियस फेज। क्लियर है, अगर वो एक्वस फेज का सवाल पूछेगा तो वो लिख के देगा। तो ये एनिलीन है तुम्हारे पास, करो फटाफट से। ये तुम्हारे पास ये है, ये तुम्हारे पास सेकेंडरी अमीन है, और ये तुम्हारे पास अमोनिया है। वेरी गुड तनिष्का, मुस्कान, अभिषेक, मुस्कान, कुमारी, डिम्पल, चेतना, वेरी गुड। ABCD नाम दे दो इनको। यस मैम। सबसे पहले कौन सा आएगा, सी, C, फिर B, बी, D, D, A क्यों आएगा, A, ये तो घूमने गए हुए हैं ना। यस मैम। और वैसे एक्वस फेज भी देते ना, तब भी वैसे यही ऑर्डर आता, क्योंकि सेकेंडरी वाला जीतता है ना यहाँ पे। बाकी दे नहीं रखा तो गैसियस फेज कंसिडर करो। ये रहा तुम्हारा नीट 2019 का क्वेश्चन, जिसमें एक्वस सॉल्यूशन में पूछी है मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ। अभिषेक क्या होगा, एक मिनट। प्रिंस आप बता दो। हैं बी, वेरी गुड, ये सेकेंडरी वाला आगे ही खड़ा है। मिथाइल अमीन में क्या होता था, 213 या 231, 213। 31, मिथाइल में 213,
एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। एक बार पीछे से देख लेते हैं, कोई नहीं, 213 होता है, ठीक है। एक याद कर लो, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आपको डी बताना है। बस खत्म ही होने वाला है 2 मिनट में क्लास। क्या लग रहा है? थर्ड वाला। देखो पहले तो SOCl2 तो तुम सबको पता है ना, OH को चेंज कर देता है ये, है ना, Cl में। NH3 करोगे तो क्या करेगा? HCl निकाल देगा, CONH2 बन जाएगा, फिर होफमैन ब्रोमामाइड है तो ये बन जाएगा। हो जा रहे हैं ना ये क्वेश्चन? यस मैम। बस अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कुछ 5 से 6 रिएक्शन है, वो मैं परसों आती करा दूंगी और ये चैप्टर खत्म। और वी विल स्टार्ट बायोमोलिक्यूल्स। फाइनली। अगर मैं वो 2 दिन की लीव ना लेती, मतलब ना लेती, तो हो जाता ये खत्म, बट इट्स ओके, अपना टाइम पे हो ही जाएगा, है ना। तो बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर देंगे अपन चैप्टर। और होम एक असाइनमेंट और दूंगी बेटा, इसका भी एक ही दिया है ना, एक और मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, कल या परसों, ठीक है। सो यस, समराइज क्या क्या करना है तुम्हें इस चैप्टर में। सारी नेम रिएक्शन रट डालो, कार्बिलामीन, होफमैन ब्रोमामाइड, और कौन सी है, और कौन सी है रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन, गटरमैन, और होफमैन ब्रोमामाइड। कार्बोलामाइन। हाँ यही थी अपनी रिएक्शन, मेन ज्यादा नहीं थी इस चैप्टर में। हिंसबर्ग। बेसिसिटी वाला, हाँ हिंसबर्ग, अरे हाँ ये याद आया, हिंसबर्ग टेस्ट था। प्राइमरी अमीन्स में क्या होता था, सोल्युबल इन एल्कली होता था जो प्रोडक्ट मिलता था, सेकेंडरी में व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसोल्युबल, टर्शियरी वाला नो रिएक्शन। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, सल्फोनिल क्लोराइड या फिर पैराटोल्विन सल्फोनिल क्लोराइड मिल सकता है। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, बेसिसिटी वाला जो भी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसेस फेज और एक्वस फेज में, स्पेशली मिथाइल और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स का ऑर्डर इन केस ऑफ एक्वस फेज, ठीक है। उसके अलावा जो कल मैं रिएक्शन बताऊंगी ना, उसमें से आपकी 7 रिएक्शन बताऊंगी, 7 में से 4 रिएक्शन ऑलरेडी नीट में आ चुकी हैं, बाकी 3 अभी तक नहीं आई हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर आ जाए। तो मैं वो 7 रिएक्शंस आप लोगों को लिखाऊंगी, कोई मैकेनिज्म नहीं है, रट्टा ही मानना पड़ेगा तुम्हें उसका, ठीक है। तरीका बता दूंगी बस उसका, लेकिन उसका मैकेनिज्म आप लोगों को नहीं करना रहेगा, ठीक है। सो यस, खत्म है ये चैप्टर फाइनली। ऑर्गेनिक का जो मेन वाला रिएक्शन वाला पार्ट था वो फिनिश हो चुका है बेटा, एल्केन, अल्कोहल फिनोल, एल्डिहाइड कीटोन, एंड तुम्हारा ये वाला चैप्टर, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल रह गया, उसमें तो मुझे लगता है तुम ही मुझे पढ़ा दोगे, ठीक है, बट नहीं, ठीक है, केमिस्ट्री वाला पार्ट आई विल टीच यू। मैम हमें बायो का नहीं आता, मतलब मेरे को नहीं आता। यस मैम। मैम मुझे भी नहीं आता। मुझे भी नहीं आता है। ये देखो भूले भटके खड़े हो क्या 11th की बायो का, बायोमोलिक्यूल। 11th में बायोमोलिक्यूल समझ ही नहीं आया, मैम ने इतनी बार पढ़ाया। यस मैम। अच्छा ऐसा है क्या? अरे Yes, राम, ma'am. तुमने तो मेरे को दुविधा में डाल दिया, अब मैं कैसे मैं तो केमिस्ट्री टीचर हूँ भाई। चलो ठीक है, करेंगे फिर, ठीक है, चलो ठीक है, फिर इसको करते हैं और फ्राइडे में स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल। बट जो सैटरडे वाली क्लास होगी वो फिर रिवीजन क्लास होगी, उसमें मैं बायोमोलिक्यूल नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन काफी बड़ा चैप्टर है और टेस्ट भी है, फिर पता चले नंबर ही नहीं आया।